दोस्तों ये तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब आप लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा कि चंद्रमा ही क्यों उपग्रह होता है और पृथ्वी ही क्यों ग्रह होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पृथ्वी ग्रह हो, उपग्रह हो और चंद्रमा ग्रह हो। तो दोस्तों आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ग्रह क्या है और उपग्रह क्या है। इन दोनों के बीच में आज हम आपको अंतर बताने वाले हैं और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर चांद ना होता तो क्या होता, कितने घंटे की दिन हो सकती थी, कितने घंटे का रात हो सकता था और चांद के न रहने से पृथ्वी पर के वातावरण पे कितना प्रभाव पड़ सकता था, कितनी गर्मी पड़ सकती थी, कितनी ठंडी पड़ सकती थी। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मैटू इफेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग ये बताइए कि सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह है या उपग्रह है या फिर तारा है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ बताइए। तो देखिए सूर्य न ही ग्रह है न ही उपग्रह है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। दोस्तों अब बात आती है ग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्रह जो पिंड किसी तारे की परिक्रमा करता है उसे हम ग्रह कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अब बात आती है उपग्रह किसे कहते हैं। तो जो पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उसे हम उसका उपग्रह कहते हैं। जैसे चांद को ही देख लीजिए आप, चांद पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। अब वो ग्रह कैसे है, तो पृथ्वी एक तारे की परिक्रमा करता है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा हो गया, तो पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी ग्रह हो गया। और चांद जो कि पृथ्वी का परिक्रमा करता है इसीलिए वह पृथ्वी का उपग्रह हो गया। अगर चांद बृहस्पति चाहे शनि इसका परिक्रमा करता तो आज चांद बृहस्पति चाहे शनि का उपग्रह होता। अब तो आप जान गए ग्रह और उपग्रह के बीच में अंतर क्या होता है। ग्रह हम उस पिंड को कहेंगे जो तारे की परिक्रमा करता है और उपग्रह हम उस पिंड को कहेंगे जो कि ग्रह की परिक्रमा करता है। वैसे तो खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और भी हैं जिसका नाम है सीरीस, प्लूटो और एरीस। इन सभी ग्रहों के बीच सबसे ज़्यादा जो उपग्रह वाले ग्रह है वो है बृहस्पति। उनके पास अपना खुद का 79 उपग्रह है। अब चांद के न रहने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता था पृथ्वी पे। तो देखिए पहली बात, चांद के न रहने से ना तो चंद्र ग्रहण होता और ना ही सूर्य ग्रहण, क्योंकि चांद को ढकने के लिए सूर्य होता ही नहीं। अब चूंकि हम सभी लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन अगर चांद नहीं होता तो किसी को ये भी नहीं पता चलता कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है और उस झुकाव के कारण पृथ्वी पर कैसा मौसम होता। वैज्ञानिक का तो ये भी कहना है कि अगर चांद नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर मानव जाति का उदय भी नहीं होता। चांद के न रहने से समुद्र में ज्वार भाटा भी नहीं आता, जिससे जमीन और समुद्री जल के बीच पोषक तत्व की आदान प्रदान की प्रक्रिया रुक जाती, जिसके कारण धरती पर मानव जाति का रहना भी असंभव माना जाता। अब चांद के न रहने से इसके मौसम पर कैसा प्रभाव पड़ता। चंद्रमा के गायब होते ही उसका गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता। इसके बाद पृथ्वी की घूमने की गति इतनी तेज हो जाती कि यह अपनी एक परिक्रमा करने में 24 घंटे की बजाय सिर्फ 8 से 9 घंटे ही लेता और इस प्रकार सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को पृथ्वी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके कारण पृथ्वी की तापमान माइनस में भी जा सकती थी। और अगर पृथ्वी का तापमान माइनस में जाता तो पृथ्वी पर पर्याप्त जल लिक्विड फॉर्म में न होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता, पूरी की पूरी वह बर्फ बन जाता। ऐसे में यहाँ पर कुछ भी करना संभव नहीं माना जाता। ये तो हम सब जानते ही हैं कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है और इसी के कारण वो अपनी ओर खिंचाव पैदा करते हैं। ये खिंचाव समुद्र पर असर दिखाता है, जिसके कारण ज्वार भाटा और बड़ी बड़ी लहरों के रूप में समुद्र में हमें देखने को मिलता है। अब सूर्य की तुलना में चांद पृथ्वी से ज़्यादा करीब है, जिससे पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा द्वारा ज़्यादा होता है। चंद्रमा अपने जल को एक गुंबदनुमा आकार में खींचता है और दूसरी तरफ से सूर्य भी यही करता है, लेकिन वह छोटे छोटे आकारों में। दोस्तों ये तो हम लोग आपको बता ही चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये झुकाव जो है चांद ही पैदा करता है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी के मौसम बदलते रहते हैं। अगर चांद नहीं रहता तो पृथ्वी पर सूर्य के अलावा बड़े अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल असर दिखा सकते थे, जिससे पृथ्वी की झुकाव में अस्थिरता आ जाती।
जिसके कारण मौसम तेज़ी से बदलने लगते। तापमान एक पेंडुलम घड़ी की तरह हिलने लगता और दोपहर में तापमान 80 से 85 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकती थी, जिससे यहाँ पे जीवन असंभव माना जाता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज़ सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए और दोस्तों के सामने शेयर करना तो मत ही भूलिएगा, क्योंकि यह बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ भी अच्छी आप लोगों के लिए पोस्ट डालता रहता हूँ। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं।